गुड मॉर्निंग, मैं विपिन कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में क्लास 7 के लिए चैप्टर नंबर 6 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसके हम स्टार्टिंग के 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज की 4th एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है 6D। इसमें क्या है, दो मोनोमियल्स की हमने मल्टीप्लाई करनी थी। हमने बाइनोमियल्स और मोनोमियल्स की भी कर ली थी। इस बार बाइनोमियल्स इंटू बाइनोमियल्स या पोलिनोमियल्स इंटू बाइनोमियल्स, मतलब एक से ज़्यादा टर्म्स की मल्टीप्लाई उससे ज़्यादा टर्म्स में ही करेंगे। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, ये भी 2 टर्म्स हैं, तो 2 टर्म की मल्टीप्लाई 2 टर्म में करनी है। अब ये देखते हैं कैसे उसको कैसे करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 5x + 7 और ये लिखा हुआ है 3x + 4। तो सबसे पहले आपको जो फर्स्ट टर्म है इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में होगी। फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई पहले दोनों में होगी, उसके बाद जो सेकंड नंबर होगा उसकी फिर मल्टीप्लाई दोनों में होगी। तो आपको इसमें 4 बार, मतलब 2 बार पहले फिर 2 बार दूसरी से करनी होगी मल्टीप्लाई। तो टोटली 4 टर्म्स आ जाएंगी। अब देखो कैसे करना है। 5x की मल्टीप्लाई 3x में करी तो 5x × 3x, फिर 5x की मल्टीप्लाई 4 में करी, 5x × 4, फिर 7 की मल्टीप्लाई 3x में करी, 7 × 3x, और फिर 7 की मल्टीप्लाई 4 में करी तो 7 × 4। दोबारा देख लो, फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई पहले दोनों में करेंगे, फिर सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई भी दोनों में करेंगे अलग अलग। 5 × 15 और x की पावर 2, 15x² हो गया। 5 × 4 = 20x तो 20x हो गया। 7 × 3 = 21 और 1x 21x हो गया, और 7 × 4 = 28 तो 28 आ गया। तो अब देखो यहाँ पर भी ex² है इसके पास, यहाँ पर x और x है, दोनों टर्म सेम जा रही है, मतलब लाइक टर्म्स हैं, इसके वेरिएबल सेम है। यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो दोनों ऐड करा तो कितना हो गया 41x, और ये 28 का एज इट इज। नेक्स्ट देखेंगे x - 6 और 4x + 9, तो मल्टीप्लाई करी x की 4x में, पहले x की 4x में करेंगे, फिर x की 9 में करेंगे। तो x की 4x में करी और x की 9 में करी। इस बार -6 की 4x में करेंगे तो -6 × 4x, फिर -6 की 9 में करेंगे तो -6 × 9। मल्टीप्लाई करी तो 4x² आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करी तो 9x आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करी 24x आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई करी 54 आ गया। अब 4x² तो एज इट इज, लेकिन ये दोनों सोल्व होंगे क्योंकि दोनों के पास x सेम वेरिएबल है तो सोल्व हो जाएंगे। 9x - 24, 9 में से 24 माइनस करा तो 15 बचेगा, वो भी माइनस का, ये प्लस का साइन नहीं है, इसको माइनस का साइन लगा लेना। माइनस के 15x बचेगा और ये 54 एज इट इज। नेक्स्ट आते हैं इसके 5th क्वेश्चन पे। 7x + 2y और x + 4y। अब मल्टीप्लाई करेंगे पहले 7x की x में और फिर 7x की 4y में। सो 7x की x में करी और 7x की 4y में। उसके बाद 2y की x में और 2y की 4y में, तो 2y × x + 2y × 4y। अब मल्टीप्लाई करके लिखा तो 7x² हो गए। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई की तो 7 × 4 = 28 और xy, यहाँ पर भी 2xy हो गया, और 2 × 4 = 8 और y की पावर 2, तो y 2 है तो y की पावर 2 और 4 × 2 = 8 हो गया। अब उसके बाद अब देखते हैं, यहाँ पर भी xy है, यहाँ पर भी xy है, तो ये दोनों ऐड हो गए, कितने हो गए 30xy, और बाकी सब सेम एज इट इज आ गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। पहले 3m की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, 2m में भी और -3n में भी। तो करी 3m × 2m, और फिर 3m की मल्टीप्लाई करी हमने -3m में, तो 3m × -3m। फिर -4n की मल्टीप्लाई 2m में करी तो -4 × 2n, और फिर -4 की -3 में करी तो -4n × -3n। अब मल्टीप्लाई करी तो कितना आया, ये 3 × 2 = 6 और m की पावर 2 हो गई। इसकी मल्टीप्लाई करी तो 3 × 3 = 9, लेकिन प्लस माइनस माइनस के 9mn आएगा। ऐसे यहाँ पर ये प्लस का 4 × 2 = 8 हो गया और mn हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का। 4 × 3 = 12, तो प्लस के 12 और n की पावर एक यहाँ पर एक यहाँ पर 2 हो गई। तो अब इसको क्या करें, ये दोनों सेम है, ये भी mn ये भी mn, तो इन दोनों को ऐड करा तो -8 और -9, माइनस के 17 हो गया। तो ये दोनों टर्म सेम एज इट इज, और इन दोनों को ऐड करके -17 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। सब क्वेश्चन सेम ऐसे ही होंगे। पहले नंबर की मल्टीप्लाई 2x/5 की मल्टीप्लाई पहले 10x में और फिर -8y में, तो करी 2/5x मल्टीप्लाई 10x में करी पहले, और फिर इसी की 2/5x की -8y में करी। उसके बाद फिर -1/2 की मल्टीप्लाई 10x में, तो -1/2y की मल्टीप्लाई 10x में। उसके बाद -1/2x की मल्टीप्लाई 8x में, 8y में, तो 8y में एक रखी यहाँ पर। उसके बाद 5 से
10 कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स, तो 2 टू ज़ा 4 और x की पावर 2 बच गई। यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो 8 टू ज़ा 16 और अपॉन 5, और माइनस का साइन बचा हुआ तो माइनस का साइन बाहर आ गया, xy बच गया। यहाँ पर भी 2 से 10 कैंसिल आउट हुआ 5 टाइम्स, तो 5 बन जा 5, तो माइनस के 5 बच गया xy। और यहाँ पर भी 2 से कैंसिल आउट हो गया 8 4 टाइम्स, तो ऊपर बचा 4 बन जा 4, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 4y। अब ये दोनों सोल होंगे, क्यों सोल होंगे? क्योंकि ये दोनों xy है, यहाँ पर भी xy, यहाँ पर भी xy। 16/5 माइनस के 5, तो 5 है जो 25, 25 और 16 कितना हो गया? ये हो गया 41, तो ये आ गया माइनस के 41 xy, और बाकी ये दोनों टर्म एज इट इज। अब आते क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो यहाँ पर भी क्या करना है, 3p² की मल्टीप्लाई 2p² में और 3p² की माइनस के 3q² में, फिर q² की मल्टीप्लाई दोनों में होगी। तो करी पहले 3p² की 2p² में, फिर 3p² की माइनस के 3q² में, फिर q² की 2p² में, और q² की माइनस के 3q² में। तो ये कर दी चारों मल्टीप्लाई में। उसके बाद मल्टीप्लाई करके लिखेंगे नंबर के नंबर में, 3 टू 6, p की पावर 2, p की पावर 2, तो p की पावर 4 हो गई। 3 3 9 और माइनस लगा हुआ है, तो माइनस प्लस माइनस आ गया, तो माइनस के 9, p की पावर 2, q की पावर 2। यहाँ पर भी नंबर तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 माना जाएगा, 1 2 2 हो गया, और q p की 2 और q की 2, जो छोटा अल्फ़ाबेट में पहले आता है वो पहले ही लिखा जाएगा। अगर आप x इंटू वाई मल्टीप्लाई करते हैं तो xy आएगा, और अगर आप y इंटू एक्स वाई मल्टीप्लाई x करते हैं तो भी वो xy ही लिखा जाएगा, क्योंकि जो पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में वो पहले ही लिखा जाता है, और जो बाद में आता है वो बाद में लिखा जाता है, इसलिए ये p² पहले और q² बाद में आएगा। अब यहाँ पर हो गया माइनस प्लस माइनस, माइनस के 3 q की 4। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस के 9 प्लस के 2, तो माइनस के 7 p की 2 q की 2, और बाकी दोनों टर्म सेम एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। x की 4 प्लस 1/(x) की 4, x प्लस 1/(x) की मल्टीप्लाई करनी है। अब x की 4 में पहले मल्टीप्लाई करेंगे x में, फिर x की 4 में 1/(x) में, फिर 1/(x) की 4 की x में, और 1/(x) की 4 की 1/(x) में। तो हमने मल्टीप्लाई करके लिख दी चारों टर्म ये। अब इनको सोल्व करना है बस आपको। x की 4 यहाँ पर और 1 ये हुई, तो कितनी हो गई? x की 5 हो गई। यहाँ से देखो इसको कैंसिल आउट करा दी, पावर ऊपर 4 है नीचे 1 है, तो 4 में से 1 माइनस हो गई, तो कितनी बची? 3। अब यहाँ पर कितनी है? ऊपर 1 है नीचे, तो यहाँ पर x की पावर 3 बचेगी नीचे, ये 1/(x) की पावर 3 बचेगी, 1/(x) की पावर 3। उसके बाद ये x की पावर 5 हो गई। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये नहीं आएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस 1/(x) की पावर 3 और प्लस के 1/(x) की पावर 5, ये हमारा आंसर आएगा। तो इसको सही करके लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अब यहाँ पर देखो 3 टर्म हो गई हैं, एक 2x हो गया, एक प्लस के 3y हो गया, एक माइनस के 5 हो गया, 3 टर्म इधर, 2 टर्म। तो अब पहले क्या करेंगे, इस 2x की मल्टीप्लाई पहले x में करेंगे, फिर 2x की y में करेंगे। तो 2x की पहले x में करी तो 2x इंटू एक्स, फिर 2x की y में करी तो 2x इंटू वाई हो गया। उसके बाद 3y की मल्टीप्लाई x में करेंगे, 3y मल्टीप्लाई x, और 3y की मल्टीप्लाई y में करेंगे, 3 मल्टीप्लाई y। अब -5 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -5x, और माइनस मल्टीप्लाई की y में करेंगे तो -5 मल्टीप्लाई y। अब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हो गया 2x², ये हो गया 2xy, ये हो गया 3xy, ये हो गया 3y², ये हो गया माइनस के 5x, और ये हो गया माइनस के 5y। तो केवल ये 2 टर्म सेम जा रही हैं, 2x और 3x, तो कितना हो गया? 5xy हो गया, और बाकी सब सेम एज इट इज लिखा गया। ऐसे यहाँ पर होगा, पहले 3x² की मल्टीप्लाई 3x में, और 3x² की मल्टीप्लाई -9 में, तो 3x² की मल्टीप्लाई 3x में, और 3x² की मल्टीप्लाई -9 में, फिर 5x की मल्टीप्लाई 3x में, और 5x की मल्टीप्लाई -9 में, 5x की मल्टीप्लाई 3x में, और 5x की मल्टीप्लाई -9 में, फिर -9 की मल्टीप्लाई 3x में, और -9 की मल्टीप्लाई -9 में। तो ये लिख दिया हमने सारे, -9 की मल्टीप्लाई 3x में, और -9 की मल्टीप्लाई -9 में। तो मल्टीप्लाई करके लिखा तो कितना हो गया? 3 3 जा 9x की क्यूब हो गया, 9 3 जा 27, माइनस के 27x² हो गया, 5 3 जा 15x² हो गया, 5 9 जा 45x हो गया, माइनस के 9 3 27, माइनस के 27x हो गया, और माइनस माइनस प्लस, प्लस के 81 हो गया, 9 9 जा।
9x की क्यूब ऐसे ही। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक तो ये है और एक ये है, तो कितनी हो गई 27 माइनस 15, तो माइनस के 12 बच गया है। माइनस 45 माइनस 27 दोनों सेम है क्योंकि इसके पास भी एक्स है इसके पास भी एक्स है, तो माइनस के 72x हो गया है और प्लस के 81 एज इट इज। नेक्स्ट 25 पर आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो वो भी सेम ऐसे ही करना है। पहले एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स में, फिर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई वाई में, फिर माइनस एक्स वाई की मल्टीप्लाई एक्स में, माइनस एक्स वाई की मल्टीप्लाई वाई में, फिर वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स में, और फिर वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई वाई में। एक्स की क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर वाई हो गया, फिर ये भी एक्स स्क्वायर वाई हो गया, ये एक्स वाई स्क्वायर हो गया माइनस के, और ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर, और ये वाई की क्यूब हो गया। अब देखो क्या हुआ, एक्स वाई स्क्वायर से दोनों सेम है, एक प्लस है का एक माइनस से कट गया, और ये भी एक प्लस एक माइनस से कट गया, तो क्या बचा एक्स की क्यूब और प्लस के वाई की क्यूब, ये दोनों टर्म बच गई, तो ये आंसर इसका आ गया। अब इसमें सिंप्लीफाई करना है। अब इसमें पहले इन दोनों की टर्म करनी है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, फिर दोनों को ऐड करना है। अब जैसे करते थे 3x की मल्टीप्लाई 2x में, 3x की मल्टीप्लाई -3 में, 4 की मल्टीप्लाई 2x में, और 4 की मल्टीप्लाई -3 में, ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद 5x की मल्टीप्लाई x में, 5x की मल्टीप्लाई 2 में, -4 की मल्टीप्लाई x में, और -4 की मल्टीप्लाई 2 में। ऐड करा तो 6x की पावर 2, 3 3 ज़ा 9 माइनस के 9x, 4 2 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12 माइनस के 12 हो गया, 5x स्क्वायर हो गया, 5 2 ज़ा 10x हो गया, और 4x हो गया माइनस के, और माइनस के 8 हो गया। तो सारी टर्म आ गई। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, 6 और 5 11x स्क्वायर हो गया, माइनस के 9 माइनस के 8 माइनस प्लस के 10 माइनस के 4, तो सोल्व करके कितना बचा 5x। अब उसके बाद माइनस के 8 ये है और माइनस के 12 ये है, तो माइनस के 20 ये आंसर आ गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। ये भी सेम ऐसे ही है। 9x की मल्टीप्लाई 2x में, 9x की मल्टीप्लाई -5 में, फिर -7 की मल्टीप्लाई 2x में, और -7 की मल्टीप्लाई -5 में। यहाँ तक हमारी फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। अब उसके बाद सेकंड पार्ट, बीच में माइनस लगा हुआ तो बीच में माइनस ही लगाएंगे। 3x की मल्टीप्लाई 5x में, 3x की मल्टीप्लाई -3 में, 8 की मल्टीप्लाई 5x में, और -8 की मल्टीप्लाई -3 में लिख दिया हमने। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 ज़ा 18x स्क्वायर हो गया, 9 5 ज़ा 45 माइनस के 45x हो गया, 7 2 ज़ा 14 माइनस के 14x हो गया, 7 5 ज़ा 35 प्लस के 35 हो गया। माइनस लगा के बीच में 15x स्क्वायर आ गया, ये वाला ये आ गया माइनस के 9x, ये माइनस के 40, और ये प्लस के 24। अब ध्यान रखना, अगर ब्रैकेट के बाहर दो कोई भी नंबर है प्रोडक्ट है, उसके बाहर सामने उसके आगे की तरफ यहाँ पर अगर माइनस साइन आ जाता है तो अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी, यहाँ पर माइनस आ गया, अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस की जगह माइनस लिखना है, माइनस की जगह प्लस लिखना है। अब देखो ये तो सब सेम एज इट इज उतर जाएंगे। 18 ये सोल्व करके कितना हो गया 59 हो गया, 35 एज इट इज। अब ये कितना हो गया 49 हो गया माइनस के x। अब देखो यहाँ पर 15 किसका है, प्लस का है अंदर, और बाहर माइनस लगा हुआ है, तो प्लस का चेंज होकर साइन क्या इसका आया माइनस का। ये माइनस के 49 है और साइन बाहर चेंज हो जाएगा, माइनस के 49 प्लस के 49 हो जाएगा, और 24 प्लस का है तो किसका आएगा माइनस के 24। क्लियर हो गया। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ जाता है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होंगी उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। 18x स्क्वायर में से 15x स्क्वायर गए तो 3x स्क्वायर बच गया, -59 और माइनस प्लस के 49 तो माइनस के 10x बच गया, 35 माइनस 24 तो ये माइनस के 11 आ गया। ऐसे यहाँ पर है बीच में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी उन सब में साइन चेंज होंगे। सबसे पहले देखो क्या करना है, 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x में हो गई, 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई -1 में हो गई, 5x की मल्टीप्लाई x में, 5x की मल्टीप्लाई -1 में, फिर -7 की मल्टीप्लाई x में और -7 की मल्टीप्लाई -1 में। यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गई है ये वाली टर्म। अब जो दूसरी टर्म है ये वाली, ये हमने यहाँ पर लिखी है इसके नीचे, क्योंकि आगे जगह नहीं बची थी इसलिए नीचे लिखी हुई है। अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई x में, फिर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 4 में, फिर -2x की मल्टीप्लाई x में और -2x की मल्टीप्लाई 4 में,
3 की मल्टीप्लाई एक्स में और 3 की मल्टीप्लाई 4 में। अब मल्टीप्लाई करके लिखा तो कितना हो गए 3x की क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 7x प्लस के 7, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब इन सबके साइन चेंज करके लिखेंगे अंदर x की क्यूब यहाँ पर देखो कितना x की क्यूब आ गई है, तो प्लस की थी माइनस की हो गई। अब ये 4x स्क्वायर है, ये प्लस का ये माइनस का हो गया 4x स्क्वायर। ये माइनस के 2x स्क्वायर आएगा तो प्लस के 2x स्क्वायर हो गया। ये माइनस के 8x आएगा तो ये प्लस के 8x हो गया। ये प्लस के 3x है तो ये माइनस के 3x हो गया, और ये प्लस के 12 है तो ये माइनस के 12 हो गया। साइन चेंज करके लिखे हमने सबके। अब उसके बाद हमने सोल्व करना शुरू करा। x की क्यूब ये है और एक x की क्यूब ये है, तो 3x में से एक x गया तो 2x की क्यूब बच गई। उसके बाद x स्क्वायर वाली टर्म 5 में से 3 गए तो 2 बचे, और 4 में से -4 में से 2 गए तो माइनस के 2 बचे, तो सारे कैंसिल आउट होकर 0 हो गए, तो चारों कट गए। उसके बाद -5x माइनस के 7x माइनस के 12x और माइनस के 3x तो माइनस के 15x और प्लस के 8 तो माइनस के 7x बच गए। उसके बाद 7 प्लस के यहाँ पर है और 12 यहाँ पर माइनस का है, तो 12 में 7 गए माइनस के 5 आंसर आ गया हमारा। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, चैप्टर भी फिनिश हो गया है। अगर आपकी अब कोई प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर में या इस क्वेश्चन में या इस एक्सरसाइज में तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।